नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। 26 नवंबर 2022 को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा 210 पदों पे विभिन्न प्रशासनिक पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। जब वैकेंसी निकाली गई 26 नवंबर 2022 को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा, तो उसमें लगभग 4000 बच्चों ने प्रीलिम्स की परीक्षा पास की। पहले प्री हुआ, बाद में फिर मेंस हुआ और मेंस होने के बाद इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू अभी हाल ही में हुआ 24 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक। 24 अगस्त से 6 सितंबर तक इंटरव्यू हुआ और उस इंटरव्यू में लगभग 625 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिसमें 610 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब उस 610 लोगों में जब मेरिट लिस्ट बनाई गई 210 पदों के लिए, तो उस मेरिट लिस्ट में आपको जानकर बड़ा खुशी होगी, हर्ष होगा कि इसमें 210 में से 18 साहू समाज के लोगों का विभिन्न प्रशासनिक पदों पे चयन हुआ है। डिप्टी कलेक्टर के पद से लेकर नायब तहसीलदार से लेकर जेलर तक तमाम पदों पे साहू समाज के लोगों का चयन हुआ है। साहू समाज के लोग अभी तक प्रशासनिक पदों में कम मात्रा में जाते थे। जब शिक्षा का विकास 1990 के दशक के बाद हुआ, तो उसके बाद साहू समाज के लोग के अंदर शिक्षा की जागरूकता जरूर आई, लेकिन वो जागरूकता इंजीनियर बनते तक, वो जागरूकता पॉलिटेक्निक करने तक, वो जागरूकता प्राइमरी स्कूल के टीचर बनने तक सीमित था। अधिक से अधिक बीटेक करके इंजीनियर बन जाते थे, लेकिन प्रशासनिक पदों में भागीदारी नगण्य थी, शून्य के बराबर थी, 1-2 केस होते थे। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि जब हमारी राजनीतिक शक्ति बढ़ेगी तो हमारी प्रशासनिक पदों में संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि प्रशासनिक क्षेत्रों में नौकरी करने के लिए राजनीतिक संरक्षण बहुत जरूरी है। और तमाम राज्य जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में साहू समाज की राजनीतिक भागीदारी 0 है और राजनीतिक भागीदारी 0 होने के वजह से समाज के लोग प्रशासनिक पदों में दिलचस्पी कम लेते हैं, चयन भी कम होता है। जो अच्छे हमारे समाज के बच्चे होते हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं, लेकिन वो प्रशासनिक पदों की तरफ उनका तैयारी करने का रुख कम होता है। जैसे जैसे समाज राजनीतिक रूप से मजबूत होता जाएगा, जैसे जैसे समाज के अंदर चेयरमैन से लेकर जिला पंचायत से लेकर विधायक और सांसद और मंत्री बनेंगे, वैसे वैसे समाज के अंदर जागरूकता आएगी, प्रशासनिक पदों के महत्व को समझेंगे। और प्रशासनिक पदों के जब महत्व को समझेंगे तो उस प्रशासनिक पदों में भागीदारी करने के लिए उसकी तैयारी करेंगे, उसके एग्जाम देंगे तो सिलेक्शन भी होगा। छत्तीसगढ़ और बिहार 2 ऐसे राज्य हैं जिसमें साहू समाज की अच्छी खासी थोड़ी पकड़ है राजनीति में। छत्तीसगढ़ में तो हमारी आबादी भी बहुत ज्यादा है, 21% की आबादी है। वैसे तो हमारा सीएम होना चाहिए वहां पे, लेकिन फिर भी आज की डेट में भी विधायक, सांसद और मिनिस्टर और साथ में होम मिनिस्टर तक साहू समाज के लोग हैं। यही कारण है कि जब राजनीतिक रूप से हम छत्तीसगढ़ में थोड़ा मजबूत हुए तो हमारे लोगों ने प्रशासनिक पदों पे भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दी, प्रशासनिक परीक्षा में भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दी और उसके एग्जाम को क्वालिफाई करना शुरू कर दिया। जो 24 नवंबर 2022 को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के लिए 210 पदों का विज्ञापन जारी किया, उसमें हमारे समाज के लोगों ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हमें बड़ा खुशी हो रही है कि 7 सितंबर 2023 को जब इसका रिजल्ट आउट हुआ, इसकी मेरिट लिस्ट जारी हुई, तो 210 में से 18 लोग साहू समाज के लोग हैं। 210 में से 18 लोग, उन 18 लोगों का मैं नाम आपके सामने पढ़ देता हूं। एक नाम है श्री शुभम देव, डिप्टी कलेक्टर हैं। सुश्री भावना साहू जी डिप्टी कलेक्टर हैं। सुश्री भावना साहू तो टॉपर की लिस्ट में है भाई। श्री धनेश्वर साहू जी डीएसपी हैं। सुश्री सृष्टि साहू जी वित्त सेवा अधिकारी हैं। श्री सुमित साहू सहायक संचालक वित्त हैं। श्री शशांक राव सहायक आयुक्त वाणिज्य कर। श्री विमल कुमार साहू सहायक संचालक जनजाति विकास। श्री रूपेश कुमार साहू लेखा सेवा। श्री रोहित गुप्ता नायब तहसीलदार। श्री सुश्री मेधा साहू नायब तहसीलदार। श्री वेद प्रकाश साहू नायब तहसीलदार। श्री हेमेश कुमार साहू नायब तहसीलदार। श्री सुश्री अवंतिका गुप्ता नायब तहसीलदार। श्री लोकचंद साहू नायब तहसीलदार।
श्री मुकेश कुमार गुप्ता सहकारिता विस्तार अधिकारी, श्री धनेन्द्र कुमार साहू सहकारिता विस्तार अधिकारी, श्री ओम प्रकाश साहू सहायक जेल अधीक्षक, श्री ब्रजेश साहू सहायक जेल अधीक्षक। ये तो 210 लोगों में वो नाम मैंने चिन्हित किए हैं जो साहू सरनेम है। कुछ ऐसे भी होंगे जो सरनेम साहू नहीं लगाए होंगे, ऐसे भी 1-2 की संख्या हो सकती है। हो सकता है ये संख्या 18 से बढ़कर 19-20 तक चली जाए, लेकिन 18 भी है तो कम नहीं है। निश्चित रूप से हमारी अब लगभग 9 से 10% हमारी हिस्सेदारी प्रशासनिक पदों में हो रही है, जो शुभ संकेत है आने वाले समय के लिए।